सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपके सीयूटी पीजी के साल 2026 के जो फॉर्म्स आउट हो गए हैं वो आपको कैसे फिल करना है। तो एक ही वीडियो में मैं मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 2 ईयर बीपीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों को फॉर्म्स को कैसे फिल करना है मैं एक ही साथ यहाँ पे बता दूंगा, क्योंकि दोनों के फॉर्म सेम है, अलग अलग फॉर्म भरने नहीं है आपको। और जो थोड़ी बहुत जो चेंजेस है वो मैं आपको यहाँ पे फटाफट दिखा दूंगा। बिल्कुल भी जो बच्चे आफ्टर 12th बीपीएड करने वाले हैं वो कंफ्यूज ना हो। ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आपके लिए सीयूईटी का यूजी का फॉर्म आएगा जो आफ्टर 12th बीपीएड करना चाहते हैं, यानी कि एलएनआईपी या आईजीआई के लिए बीएससी के। जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन बीपीएड करना चाहते हैं 2 साल की होती है, उनके ये फॉर्म्स हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। फटाफट मैं आपको कुछ डेट्स दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी कि ये आपकी डेट्स हैं। 14 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 14 जनवरी तक आपका ये फॉर्म है। ठीक है, तो आपको 14 जनवरी तक अपने फॉर्म्स को भर लेना है। एग्जाम की जो आपकी डेट है वो हर साल मार्च के टाइम पे होते हैं और 15-20 मार्च के आसपास आपके एग्जाम्स होने वाले। ठीक है, आप फटाफट। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स की देखो डेट भी आ गई है, तो आप यहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। COQP 18 मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और जो बीपीएड 2 ईयर वाले हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट का, या फिर ऐप से भी आप डायरेक्टली क्लास में एनरोल कर सकते हो। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर भी आपके सामने, यहाँ से भी आप देख कर सकते हो। बाकी जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, फिर वो CUT UG का हो या कोई भी कोर्स हो, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले आपको आना है CUET PG की वेबसाइट पे। यहाँ पे इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 में जाना है। जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे जाओगे। यहाँ पे फिर आपको सारी फीस शो करेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी की और अप टू 2 सब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको 1400 देना है। अगर आप 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो 1400 प्लस 700। अगर आप 4 सब्जेक्ट करोगे तो 1400 प्लस 700 प्लस 700 आपका फीस यहाँ पे हो जाएगी। और हर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फीस दी हुई है। अब अगर आप लोग एमपीएड में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ COQP 18 एक ही सब्जेक्ट लेना होगा, तो आपकी फीस 1400 1200 1100 ऐसी रहेगी। अगर आप मल्टीपल कॉलेजेस में ट्राई करना चाहते हो जहाँ पे डिमांड सब्जेक्ट की अलग अलग है, तो फिर उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होगी। बाकी आप अगर LNIP हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पे अगर आप बीपीएड एमपीएड करना चाहते हो तो एक ही एक सब्जेक्ट आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये सब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप करोगे आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे करोगे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड। इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस डालोगे, बहुत बेसिक सा है ये पूरा फॉर्म। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालोगे, ध्यान रखना है दोनों ठीक डालो क्योंकि आपका वेरिफिकेशन इनसे ही होगा। इसके बाद आप यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, या अगर आप इसको अलग करना चाहो, ये आपका एड्रेस है कि आपका कहाँ पे आप हो। ठीक है, बाकी ये आपका परमानेंट एड्रेस है कि आप कहाँ पे एक्चुअली में, आपका पूरा नॉर्मल आपका घर कहाँ पे है ना। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रयागराज का हूँ तो मैं यहाँ पे अपना डालूंगा परमानेंट एड्रेस में प्रयागराज का एड्रेस। और अगर मैं किसी कॉलेज में कहीं बाहर पढ़ रहा हूँ तो मैं अपना प्रेजेंट एड्रेस उसमें डालूंगा। जनरली आप दोनों सेम भी डाल सकते हो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पर हाँ, प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस पे आपको आपका सेंटर मिलेगा, तो आप जहाँ पे भी हो करेंटली उसी वही जगह डालना ताकि आपको आसपास के सेंटर्स मिले। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालोगे, आंसर डालोगे, कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ पे जब सबमिट करोगे तो आपसे आपके पास एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। OTP को डालने के बाद सीधे आपको रिडायरेक्ट कर देगा यहाँ पे आपके फॉर्म के पेज के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पहले से ही कुछ फिल करके रखी हुई है। ठीक है, मैंने अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है, तो मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। और आप वहाँ पे जब आप OTP सबमिट कर दोगे, इस जगह पे जब आप अपना OTP सबमिट कर दोगे तो आप सीधे कहाँ पे, आप सीधे इस पेज पे आ जाओगे। अब आपको जल्दी से फटाफट पूरा फॉर्म दिखाने के लिए भी मैंने यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही फिल करके रखी है एज अ डमी फॉर्म, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा पाऊंगा। आपके केस में ये पूरा इनकम्प्लीट होगा, मेरे में कंप्लीटेड है क्योंकि मैं इसको भर चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका ये खुलेगा। ठीक है, ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये पहले से ही फिल्ड रहेंगी जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के पहले भरा था। फिर आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स यहाँ पे पहले से फिल्ड होंगी उनको आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे, जनरल है, जो भी आपकी कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हो सारे। फिर आप डायबिटिक हो कि नहीं, अगर आपके पास NCC है तो आप यहाँ पे येस कर देना, मैंने नो कर दिया। इसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, कश्मीरी माइग्रेंट, फैमिली की इनकम कितनी है, बिलो पॉवर्टी लाइन हो कि नहीं हो, यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय के आप बच्चे हो ऐसा,
और फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे येस या नो आप कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप येस कर दो। वैसे हमारे फील्ड में स्पोर्ट्स कोटा का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स फील्ड में ही जा रहे हैं। ये जनरली उन लोग के लिए जो लोग बाकी सब्जेक्ट्स में जाते हैं और उनका अलग से स्पोर्ट्स कोटा होता है, बट आप येस कर देना। मे बी अगर कोई कॉलेज अपनी तरफ से कोई कोटा निकालता है तो आपका फॉर्म में येस रहेगा, और अगर आपके पास फॉर्म नहीं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पूरा भरने के बाद कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो करके कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। फिर आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स आएगा, इसमें आपको अपना आधार कार्ड डालना होगा, ठीक है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुटअप करोगे और आपका आधार कार्ड जो है वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी वो ले लेगा। बाकी जो भी आईडीज़ आप चाहो ले सकते हो। फोटो पे मत जाना, मेरी फ़ोटो बहुत पुरानी है, मैं अभी ऐसा नहीं दिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे ये अपार आईडी पूछेगा। तो यह इसका जो पहला वाला था जहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड डाला था, आप वहाँ पे कोई भी अपनी आईडी डाल सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे आएंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें लेटेस्ट फोटोग्राफ हो आप उसको अपलोड कर देना, क्योंकि वो वहाँ से फोटो आपकी ले लेगा। फिर अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप यहाँ पे यस करके आगे बढ़ जाना, तो आप अपनी आईडी डाल सकते हो। अपार आईडी बेसिकली आपकी एक स्टूडेंट आईडी होती है जिसमें आपके क्रेडिट्स डाले जाते हैं। तो आप ज़रूर सर्च करना, आपकी अपार आईडी अगर है तो आप डाल देना, नहीं है तो अगर आप चाहो तो 10-15 मिनट टाइम निकाल के अपनी अपार आईडी बना लो और फिर उसको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भर देना। अभी मैं नो करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास आईडी नहीं है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अभी फॉर्म भरने में टाइम है तो आप लोग एक अपनी अपार आईडी बना लो, बहुत जल्दी से बन जाएगी, और फिर यहाँ पे उसको डाल के आगे बढ़ जाना, ठीक है। फिर मैं आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पूछेगा मुझसे एग्जामिनेशन सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने, आपको याद होगा हम लोग ने शुरू में ये वाला जो हमारा पार्ट था, यहाँ पे हम लोग ने जो भी आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे आपका सेंटर देगा। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश वहाँ पे अपने फॉर्म में डाला था, तो देखो मुझे यहाँ पे स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे नियरेस्ट लोकेशन पे ही मुझे यहाँ पे सेंटर देने वाला है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश किया, मैं प्रयागराज का हूँ तो मेरा पहला चॉइस प्रयागराज है, और फिर नियरेस्ट सिटी जो मेरे पास वाराणसी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप जो भी डालोगे, आप दिल्ली के हो, एमपी के हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सारे सिटीज़ और सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका CUT PG यहाँ पे रहेगा। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर्स का ऑक्यूपेशन कि वो क्या करते हैं वो सेलेक्ट करना है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मदर की ऑक्यूपेशन है वो क्या करती हैं, या फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है ये डालना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपसे पूछें टेस्ट पेपर्स, ठीक है। अब मानो कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर MPED का फॉर्म भर रहे हो, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, तो आपको पता होगा कि आपको COQP 18 फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। वहीं पे कोई अगर स्टूडेंट है जो 2 ईयर BPED का कर रहा है तो उनको पता होगा COQP 11 जनरल सब्जेक्ट उनको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा, कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मैंने आपके कुछ कॉलेजेस के यहाँ पे खोल के रखा है इन्फॉर्मेशन, ये वेबसाइट का ही है। ये वेबसाइट में आप देख सकते हो, जब आप अपने वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को आपको ऑप्शन दिखेगा। इसमें जब जाओगे तो आपको ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के खुल जाएंगे, और इनमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ आप अपनी जाके सर्च कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज़ की डिमांड कर रही है और उसके अंदर कौन सा कोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दिखाना चाहूँ तो देखो, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, ये पूरी आपकी खुल जाएगी। और ये देखो, यहाँ पे आपको अगर आपको 2 ईयर BPED अगर वहाँ पे करना है, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ आपको COQP 11 का, यानी कि जो आपका जनरल पेपर है उसको ही आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको MPED करना है तो MPED के केस में आपको किसका एग्जाम देना है, COQP 18, जिसकी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली करा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, हर यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली MPED, यहाँ पे भी COQP 18 चाहिए, और BPED के लिए COQP 11 कॉमन है, ठीक है। ये देखो गुरु घासीदास है, यहाँ पे जो आपकी छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी है, तो COQP 11 फिजिकल एजुकेशन BPED के लिए चाहिए, और COQP 18 MPED के लिए चाहिए, तो सेम है। फिर यहाँ पे देखो, ये BHU में आपको दिखा चुका हूँ, और गुरुकुल कांगरी, ये देखो, ये मैंने इसलिए रखा है कि आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि हर यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। MPED के लिए तो देखो यहाँ पे भी COQP 18 है, लेकिन BPED में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपको COQP 18 का ही एग्जाम देना होगा। तो इसीलिए आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो एक बार ज़रूर से लिस्ट में आके यहाँ पे देख लेना कि वो कॉलेज यहाँ पे है कि नहीं, और अगर यहाँ पे है तो उनकी क्या डिमांड है, उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट भरोगे। अच्छा, देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे। आज से 2 साल पहले क्या होता था कि इस फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करनी होती थी, कि यहाँ पे टेस्ट पेपर तो आप मेंशन करते ही करते थे, अगले स्टेप में आपसे पूछता था कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट भरना है, और COQP 18 वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, यानी कि इनकी लिस्ट में लास्ट डेट तक भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ ऐड होंगी, आप उन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपने उनके अकॉर्डिंग COQP 18 का एग्जाम दिया है। तो आपको यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ उनके सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर देना है, एग्जाम दे देना है, और जब
वो अपना कोई भी स्किल टेस्ट कराएंगे, फिजिकल टेस्ट कराएंगे, तो बस आपको जाके वहाँ पे अपना रिजल्ट या फिर एडमिट कार्ड शो करना है कि भाई हमने COQP 18 का एग्जाम दिया था और आपकी यही डिमांड थी। तो इस बार आपको यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं भरनी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि 2 साल पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे। जो यूनिवर्सिटीज़ बहुत लास्ट में ऐड हुए थे और बच्चों ने पहले ही फॉर्म भर दिया था, तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर पाए थे, इसलिए उस चीज़ को हटा दिया गया है। बाकी अगर आप लोग बीपेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे COQP 11 कर दोगे, बाकी सब में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर एमपीएड के लिए कर रहे हो तो COQP 18 कर दो, फिर नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इन केस अगर आप किसी और कॉलेज में किसी और फील्ड का एग्जाम देना जा रहे हो, अब इसके बारे में जानकारी मुझको नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आप लोग और भी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपकी फीस जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और फिर आप आ जाओगे आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे सारी डमी चीज़ें मैंने डाली, हालांकि मार्क्स मैंने अपने ठीक डाले, बट बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डमी है। आपको यहाँ पे अपनी 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे 12th की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जनरली आप सब 10th और 12th क्वालिफाइड हो गए। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में एक कन्फ्यूजन थी कि अभी आप काफ़ी लोगों का जो अभी है वो सेकेंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, LNIP में 7th सेमेस्टर चल रहे हैं, काफ़ी जगह 3rd सेमेस्टर चल रहा है बीपीएड का। तो आपके पास यहाँ पे अपियरिंग का ऑप्शन है, ठीक है, आप यहाँ पे अपियरिंग कर सकते हो। अपियरिंग करने के बाद यहाँ पे 2026 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप बीपीएड कर चुके हो या जो भी डिमांड है, अगर आप वो कर चुके हो तो आप यहाँ पे पास करके नॉर्मल जैसा भर दोगे। अगर आपकी अभी बीपेड चल रही है या फिर आपका कोई भी एलिजिबल कोर्स है वो चल रहा है, अपियरिंग करोगे 2026 डालोगे, क्या क्वालिफाई एग्जामिनेशंस हैं वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे, अदर कर दो, यहाँ पे आप लिखोगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है अपने बीपीएड लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अदर करके बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे डाल दिया है। कॉलेज का यहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट करने को आ जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करोगे तो फॉर एग्जाम्पल मैंने LNIP का ही डाल दिया। आप कहीं पे भी हो, BHUD हो, तो आप यहाँ डालोगे। फिर आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालोगे जो आपके कॉलेज का है। आपकी जो भी ये कॉलेज है उसका आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, नाम और उसका पूरा पता डालना है, और पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी 10th की, 12th की और आपका जो भी रीसेंट एग्जाम था वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी और फिर बीपेड करी होगी 2 ईयर की, और फिर एमपेड के लिए अप्लाई कर होंगे, तो आपको यहाँ पे अपने बीपेड की ही इन्फॉर्मेशन डालनी है, फर्स्ट ग्रेजुएशन की आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं डालोगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओगे। फिर यहाँ पे आपकी आएंगी जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद फिर आपकी यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आएंगी, आपको इसमें जाना है। यहाँ पे अगर एक ऑप्शन आपसे बस पूछा है कि क्या आपका कोई ट्विन है जो कि सेम एग्जाम दे रहा है 2026 में, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, अगर है तो यस कर दो। फिर इसके बाद देखो एक नया स्टेप ऐड हुआ है जो कि है आपका कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। अब यहाँ पे मैं क्योंकि अपनी फोटोग्राफ कैप्चर कर चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा मुझको ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये ऑप्शन कैसे आने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली पूरी डिटेल दी होगी कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए उसके बैकग्राउंड बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने तो किसी तरह एडजस्ट करके खींच लिया, पर आप अपना बैकग्राउंड एकदम क्लियर रखना और आराम से फोटो खींचना। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर रहे हो तो आपका जो कैमरा होगा, अभी क्योंकि लाइव फोटोग्राफ है तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप खुद की फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में फोटो ये फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे साइड में आपका एक QR कोड आएगा, जिसको आप किसी दूसरे मोबाइल से स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल पे फॉर्म खुल जाएगा, आपको उसमें फोटो अपलोड करनी है और यहाँ पे आपके आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा वो प्रोसेस है, आप आराम से लाइव फोटोग्राफ जो है उसमें कैप्चर कर सकते हो। अच्छा, एक इशू यहाँ पे आ सकता है कि आपकी आधार कार्ड, अगर आपने आधार कार्ड अपना डाला है तो वो आधार कार्ड की फोटो हो सकता है आपकी पुरानी हो और यहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट फोटो है ये दोनों मैच ना करें। तो उस केस में ध्यान से सुनना, 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप इस लाइव फोटो को दोबारा क्लिक करो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराओ, फोटो अपडेट कराओ और फिर इस फॉर्म को भरो। तीसरा ऑप्शन आएगा कि आप अभी फॉर्म को आगे प्रोसीड कर जाओ और बाद में अगर ऐसा कुछ इश्यू होगा कि जो स्टूडेंट आधार कार्ड का है और जिसने अभी अपनी फोटो खिंचाई है ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। तो भाई देखो, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अगर बाई चांस आपका आधार कार्ड से मैच नहीं होता है तो देखो, आप सेम तो ही आप अपना आधार कार्ड ही डाल रहे हो, वहाँ तो आप कोई चीटिंग कर नहीं रहे हो, यहाँ पे आप अपनी लाइव फोटोग्राफ खींच रहे हो, आप उसको थर्ड ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाना। और इसके बाद अगर आप चाहो तो अपने आधार कार्ड को अपडेट होने के लिए दे सकते हो कि उस पर भी नई फोटो आ जाए। अगर आप फॉर्म को बहुत टाइमली देख रहे हो और आपके पास टाइम है तो आप पता कर लो अपने सेंटर में, जो भी आपका आधार सेंटर है, कि फोटो अपडेट होने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो कहते हैं कि 3-4 दिन के अंदर हो जाएगी तो फिर आप अपनी फोटो अपडेट करके फिर इस प्रोसीजर पे आके इसको कर लेना ताकि आपका फोटो मैच हो जाए। बाकी अगर आपका फोटो मैच हो जाता है, फॉर्म आगे बढ़ जाता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा कि आप आगे प्रोसीड कर जाओ, तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक्चुअली में कोई चीटिंग यहाँ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जब आप अपलोड कर दोगे फिर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और उसके बाद अपना सिग्नेचर
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बेसिकली कुछ सर्वर का इशू चल रहा है इनकी वेबसाइट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर आपको अगले पे जाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे। यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे अपनी फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना होगा। मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। अगर आपने कैटेगरी में जनरल के अलावा कोई और कैटेगरी भरी होगी तो यहाँ पे आपका उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना कि आपका सर्टिफिकेट लेटेस्ट हो और आप उसको टाइमली यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट आपका आ जाएगा। जब आप इन फोटोज़ को अपलोड कर लोगे, ध्यान रखना आपकी फोटो का साइज़ मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB हो सकता है, और उसमें भी आपका जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 KB मिनिमम और मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये साइज़ वाला जो इशू है, आप चाहो तो अगर लैपटॉप में करो तो आप पेंट में कर सकते हो, नहीं तो आप किसी वेबसाइट में जाके अपनी फोटो को अपलोड कर देना और उसको साइज़ बता दोगे तो वो कर देगा। गूगल पे बहुत सारे ऐप आपको उस पे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। यहाँ पे फिर आपको फाइनली पूरा चेक करना है, आई एग्री पे करना है और फाइनल सबमिट आपको कर देना है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी जो आपने स्टार्टिंग के प्रोसेस में डाला था, और फिर फी पेमेंट करके आप यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्म है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपकी सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी और टेस्ट पेपर वाली थी कि टेस्ट पेपर आपको कैसे सबमिट करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट मैंने डाल दी, तो आप यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो आप यूनिवर्सिटीज़ में आके चेक कर सकते हो कि उनकी डिमांड क्या है। जनरली एमपीएड के लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ ने COQP 18 की डिमांड रखी है, बट फिर भी आप एक बार चेक करके ही इसको फिल करना। बाकी अगर आपसे कोई यूनिवर्सिटी मिस भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप COQP 18 का एग्जाम दे रहे हो तो आप बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऐड होंगी आप उन सब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप का नंबर भी आपके सामने है, यहाँ पे भी आप मैसेज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।